नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिटर एनएसक्यू लेवल 5 की क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही थी, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। 14 क्लास है, हमने कंप्लीट कर ली थी। आज आगे की जो क्लास है वो है हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर की। इसमें हमने 20 क्वेश्चन तक है वो डिस्कस कर लिया था। आगे की जो है क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वे टेपर का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर। ए है 1:19 होता है, 1:20 होता है, 1:50 होता है, 1:100 होता है। तो की का जो टेपर होता है वो टेपर रेशियो होता है 1:100 होता है। कीवे का जो टेपर अनुपात होता है वो 1:100 होता है। एंड पिन का जो टेपर अनुपात होता है वो होता है 1:50 है। तो जो भी रिलेटिव जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में भी है डिस्कस करते रहेंगे। तो साथ साथ क्या है और भी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते रहे। साथ साथ में की का प्रयोग है कहाँ पर किया जाता है, तो टॉर्क है, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ की। इस की का नाम क्या है। तो यहाँ पर है फिगर के अंदर देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है टेपर संघ की है, बी में है फ्लैट सेडल की, सी है पैरेलल संघ की है, एंड डी ऑप्शन है उसमें है होलो सेडल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। टेपर संघ की है वो दर्शाया गया है यहाँ पर टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। टेपर है टेपर स्थान पर जहाँ पर टेपर शाफ्ट है, और यहाँ पर है टेपर शाफ्ट की है वो दर्शाई गई है, देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टेपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का है उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ पियर्सिंग का, थ्रेड कटिंग का करते हैं, बी में सी के अंदर है थ्रेड फॉर्मिंग का, एंड डी में है हैमर ड्रिवन स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, थ्रेड कटिंग है तो उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का है वो उपयोग कहाँ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन कोच बिल्डिंग वर्क में, यानी कि कोच निर्माण कार्य में है, हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क में, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्यों के लिए किया जाता है, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंच है, ढीला और कस को रेंच के बिना है, यानी रेंच के बगैर है वो ढीला और टाइट करने के लिए, एंड प्रोवाइड डिकोरेटिव अपीयरेंस है, सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी यह विंग नट का प्रयोग है आसानी से है खोलने और कसने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसी भी है रेंज का प्रयोग नहीं करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें है इस गेज का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो यहाँ पर फिगर है, फिगर के अंदर देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है पिच गेज है, सेकंड के अंदर एंगल गेज है, थर्ड के अंदर है फिलर गेज है, एंड फोर्थ के अंदर है रेडियस गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेडियस गेज, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल है कोई भी जॉब है उसकी रेडियस चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेडियस जॉब का प्रयोग करते हैं, रेडियस गेज का सॉरी। और एक होता है फिलेट गेज, फिलेट गेज। रेडियस गेज के अंदर क्या होता है, किसी भी इंटरनल और बाहरी, जैसे ये रेडियस है इसके अंदर ये रेडियस चेक करने के लिए ये क्या करता है, रेडियस गेज कैसा होता है, रेडियस गेज होता है ऐसे, एक्सटर्नल होता है ऐसे, ये दिख रहा है आपको। और फिलेट गेज कैसा होता है, फिलेट गेज होता है ऐसे,
इस प्रकार किसी भी फिलेट को चेक करने के लिए कोई भी जैसे ऐसे पार्ट्स है उसका क्या है, ये इस भाग को है चेक करने के लिए, यानी कि इसके अंदर फिलेट गेज है वो उत्तल बना होता है, तो ये विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। किस गेज का प्रयोग है सटीकता में जांच करने के लिए, बाहरी चूड़ी की जांच करने के लिए किया जाता है। बाहरी चूड़ी की सटीकता में जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं एंड सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग है। एक्सटर्नल थ्रेड है उसको चेक करने के लिए करते हैं, एंड स्नैप गेज का प्रयोग हम करते हैं किसी भी है एक्सटर्नल रोड है उसका व्यास है उसको चेक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, एंड थ्रेड प्लग गेज है होल के आंतरिक जो थ्रेड होती है उसको हम किसी भी होल है होल के अंदर जो थ्रेड होती है उसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। एंड सेंटर गेज होता है, सेंटर गेज होता है जिसके अंदर हम किसी भी टूल है जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है एंड ड्रिल है, इन सब का है एंगल को है सेट करने के लिए हम सेंटर गेज का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें है बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है दर्शाया गया है फिगर के अंदर, देख सकते हो ये आउटसाइड एक रोड है, रोड के अंदर यह इसका आउटसाइड है डायमीटर है वो चेक कर रहा है, तो किसमें इसके अंदर ये कौन सा कंपोनेंट है, तो इसमें है वर्नियर कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, पैरेलल लेग कैलिपर है सी ऑप्शन में, एंड डी ऑप्शन है पेयर ऑफ स्पेशल जा ऑफ यूजिंग स्लिप गेज, यानी स्लिप गेज के साथ प्रयोग करके स्पेशल स्लिप गेज है उनको जोड़कर है एक विशेष है वो टूल है वो बनाया गया है, यानी कि जोड़ी है वो बनाई गई है स्लिप गेज के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज ए, यानी कि इसकी जो स्लिप गेज है यहाँ पर ये स्लिप गेज दिया गया है इसकी हाइट है वो क्या करनी है, वो अपने को जांचना है। तो इसकी हाइट है वो कैसे होगी, यहाँ पर ये साइन बार है, साइन बार की क्या दी गई है, लंबाई दी गई है, और यहाँ पर ये इसका जो आधार है वो दिया गया है, तो आधार है वो कितना दिया गया है, तो इसके अंदर जो इसका है मान दिया गया है साइन 25 डिग्री है, साइन 25 डिग्री का मान है वो यहाँ पर दिया गया है देख सकते हो। तो क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, जैसे कि यह सभी पढ़ते हैं लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का, तो ये किसका होता है, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। फिर इसका क्या होता है, फिर इसका उल्टा होता है, उल्टा कैसे होता है, उल्टा ये होता है, तो यहाँ पर एक बार है इसी को देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कभी और डिस्कस करेंगे, तो WCS के अंदर है और है तो उसके बारे में सारा है मैं बता दूंगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर लंब है वो दिया गया है, अपने को लंब है वो ज्ञात करना है, और साइन का मान है वो कितना दिया गया है, साइन 25 डिग्री का मान दिया है 0.4226 दिया गया है, यानी कि मैं इसको है इरेज कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर है यहाँ करते हैं, तो ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। इसके बाद यहाँ पर है इसका साइन 25 डिग्री का जो मान है वो दिया गया है 0.4226 ये दिया गया है, लंब अपने को है वो ज्ञात करना है हमारे को, और यहाँ पर इसकी जो सॉरी इसकी जो कर्ण दिया गया है, कर्ण वो है 200 दिया गया है, 200 दिया गया है। इसको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे हम ये कर सकते हैं और इसको है एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो L बराबर क्या होगा 0.4226 इंटू 200, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 2 शून्य से, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 2.26 इंटू 26 इंटू 2। तो इसके बाद है यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइड के अंदर
4 टू 6 इंटू 2 है, तो इसको करेंगे तो हम ये आ जाएगा 12, ये 5 और ये 4 और ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया। फिर ये दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 84 यानी 84.52 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा है 84.52 है, बी ऑप्शन के अंदर है वो दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS। फिलर गेज कितने सेट के होते हैं, फिलर गेज है वो कितने सेट में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है सेट नंबर है वो 1 और 2 के अंदर होते हैं, बी में है सेट नंबर है वो 1 2 3 4 के अंदर होते हैं, एंड सी है, सी के अंदर है सेट नंबर 1 2 3 4 5 तक होते हैं, और सेट नंबर डी है, डी ऑप्शन में सेट नंबर है 1 से 6 तक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो फिलर गेज होता है, फिलर गेज का यूज है हम करते हैं दो मेटिंग पार्ट्सों के बीच है गैप चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें दिया गया है रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टूल स्टील का प्रयोग करते हैं, सेकंड है हार्ड एंड स्टील सीट का प्रयोग करते हैं, एंड थर्ड है इसमें हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, एंड फोर्थ है मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हार्ड एंड स्टील सीट है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें यहाँ पर एक है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज अक्स इन लेपिंग टूल, यानी लेपिंग टूल में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है वो क्या दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है स्लिट दिया गया है, सेकंड के अंदर है बुश दी गई है, स्लीव दी गई है, एंड ग्रूव दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है वो स्लिट दी गई है, ये स्लिट होता है ये किसके लिए होती है, जो लेपिंग प्लेट है उसके अंदर जो स्लिट होती है वो इसको है एक्सटेंशन यानी विस्तार के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ये जो ग्रूव है वो ग्रूव किस लिए दिए जाते हैं, वो है लेपिंग पेस्ट को है वो धारण करने के लिए, एब्रेसिव गुणों को है लेपिंग पेस्ट को है धारण करने के लिए यहाँ पर किस क्या दिए होते हैं, ये खांचे दिए हुए होते हैं, ग्रूव दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट प्रोवाइडेड इन द लेपिंग टूल, यानी जो स्लिट है वो क्यों प्रोवाइडेड किया जाता है, लेपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट है, स्लिट का उद्देश्य है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है क्लियरेंस के लिए होता है, फॉर एक्सपेंशन विस्तार के लिए होता है, थर्ड के अंदर है टू रिटेन एब्रेसिव है घर्षण को बनाए रखने के लिए होता है, एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए होता है, एंड टू एडजस्ट द स्लीव है स्लीव को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन है, स्लिट है वो किस लिए होती है, फॉर एक्सपेंशन है विस्तार के लिए है स्लिट प्रदान किया जाता है, और ग्रूव यानी जो खांचा होता है वो किस लिए होता है, वो होता है एब्रेसिव को है बनाए रखने के लिए, एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए हम ग्रूव प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ है शेयर करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट वैकेंसी है और भी है उनके बारे में आपको डिस्कस मिले और लगातार है वो क्लास मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर है ये ऑपरेशन है वो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है ये लेथ मशीन है, और लेथ मशीन का यहाँ पर है लेथ मशीन में है जो पकड़ा हुआ है और क्या किया हुआ है देख सकते हो इसके अंदर, और ये एक लेप है। तो आंतरिक रिंग लेपिंग है, बाहरी रिंग लेपिंग है, आंतरिक सिलेंडर लेपिंग है, एंड लार्ज लेपिंग लार्ज डायमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेपिंग लार्ज डायमीटर है वो यहाँ पर दिया गया है, लार्ज डायमीटर की होती है। रिंग लेपिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी जैसे होता है रिंग होता है वो होता है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं रिंग लेपिंग करते हैं, लेकिन रिंग लेपिंग है वो सही नहीं है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है लेपिंग लार्ज डायमीटर की है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज इन होनिंग कास्ट आयरन
एंड नॉन फेरस मेटल। कास्ट आयरन और एलोहे मटेरियल की होनिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का है प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डायमंड का प्रयोग करते हैं, बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम करते हैं कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल के लिए हम प्रयोग करते हैं, और किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का है प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें है सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल है, यानी स्केल फ्री स्केल है वो सतह प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट राइडिंग होती है, केस हार्डनिंग होती है, फ्लेम हार्डनिंग होती है एंड इंडक्शन हार्डनिंग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग है वो होती है। इंडक्शन हार्डनिंग का जो सरफेस मुक्त सरफेस है, यानी कि जो क्लीन सरफेस है वो प्रदान करती है स्केल फ्री सतह। नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग ये केस हार्डनिंग की होती है। केस हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग के अंदर है फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, ये भी क्या है हार्डनिंग के हैं, वो अलग अलग यहाँ पर है मेथड दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड above critical temperature and shocking it for sufficient time and cooling it very slowly within furnace है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है, यानी कि जो स्टील है उसको क्या है जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पर है गर्म किया जाता है और भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है एनिलिंग होता है, हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है एंड नॉर्मलाइजिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, भट्टी के अंदर ही ठंडा किया जाता है, तो वो हम एनिलिंग में करते हैं। एनिलिंग के अंदर क्या होता है मशीनिबिलिटी है, मशीनिबिलिटी में सुधार होता है, मशीनिबिलिटी में सुधार होता है, उसके लिए हम फर्नेस में है धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग में मेटल को है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसे 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको है नॉर्मल जो होती है कमरे के टेम्परेचर पर है उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। एंड इसके बाद है हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हार्डनिंग प्रोसेस में हम स्टील है, स्टील का है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यानी कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको अधिक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको है रेपिडली उसमें क्या है कि मैग्नेटाइट है, सॉरी इसके अंदर मैग्नेटाइट है वो नहीं है, मैं ये बताता हूँ, ये तो एस का आ गए हैं, उसमें मैग्नेटाइट हेमेटाइट है वो लोहे के एस का है। उसको क्या किया जाता है वापस उसके अंदर है अचानक से है गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। जैसे ठंडा करने की दर है वो भी अलग अलग होती है, जैसे है कि तेल के अंदर है, हवा के अंदर है और पानी डाल के है, ऐसे है अलग अलग गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है गर्म करने के बाद, तो वो हार्डनिंग प्रोसेस होता है। और हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है मेटल हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है ब्रिटल भी होता है कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हार्डनिंग टेम्परेचर को है हार्डनिंग को है वैसे ही रखने के लिए, और ब्रिटलनेस को है भंगुरता को हम कम करने के लिए क्या करते हैं उसमें टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। टेम्परिंग प्रोसेस के अंदर है स्टील को है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे उसको है गर्म किया जाता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड है। 723 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको नीचे गर्म किया जाता है, और गर्म करके वापस उसको क्या किया जाता है ठंडा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 है, इसमें है स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील कंपोनेंट है।
संरचना है, संरचना को सुधार करने हैं के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टेम्परिंग करते हैं, एनीलिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस वो कहलाता है, जैसे कि मैंने है ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्राइडिंग करते हैं, सेकंड है गैस कार्बोनाइजिंग करते हैं, पैक कार्बोनाइजिंग करते हैं, लिक्विड कार्बोनाइजिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गर्म साल्ट बाथ में हम कौन सी प्रोसेस है वो करते हैं, तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग करते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें है अक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है टेपर शाफ्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट है, सेकंड टीथेड शाफ्ट है एंड स्क्रू पिच गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेरेटेड शाफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेरेटेड शाफ्ट है वो दर्शाई गई है यहाँ पर, ये सेरेटेड शाफ्ट है, यानी दांतेदार शाफ्ट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ साइड बोथ शाफ्ट एंड हब है। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कीवे में फिट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शंख की होता है, फेदर की होता है, फ्लैट शेडल की होता है एंड होलो शेडल की होता है। यानी कि दोनों के अंदर है आयताकार उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है और शाफ्ट और हब दोनों के अंदर है वो कीवे कटे होते हैं। तो वो किस में कटे होते हैं, वो होते हैं होलो शेडल की, फ्लैट शेडल की, शंख की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, शंख की के अंदर होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से हैं, तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम के हैं वो ज़्यादा दिन नहीं है, जो पहले से ही तैयारी होती है वही तैयारी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।